श्री सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मद् आचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। हरि ओम सर्वेभ्यः। वीडियो प्रारंभ करने से पूर्व इस वीडियो को देखिए। सीता देवी रिवर गॉडेस गंगा को कसम देती हैं कि वे मांस, चावल और वाइन के 1000 मर्तबान ऑफर करेंगी। सीता जी गंगा को मीट ऑफर कर रही हैं। ये वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड अध्याय 52 श्लोक। पूर्वोक्त वीडियो जो आप लोगों ने देखा वो AI की सहायता लेकर के आचार्य श्री ध्रुव राठी जी द्वारा विरचित रामायण है, क्योंकि यदि आप वाल्मीकि रामायण उठाएंगे गीता प्रेस द्वारा संपादित, तो उसमें ऐसा कहीं भी अर्थ नहीं आप पाएंगे। स्पष्ट हो जाता है कि ये अर्थ गीता प्रेस द्वारा संपादित वाल्मीकि रामायण से न लेकर के खुद से बनाया गया है। तो जब अर्थ खुद से बनाया जाएगा तो फिर ऐसे मुस्लिम पक्ष के लोग भी कह देते हैं कि वेदों में मदीना है, मक्का मदीना आया है वेदों में। और उदाहरण क्या देते हैं, यजुर्वेद का ही एक मंत्र है, उसको उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करके कहेंगे कि वेदों में मदीना, मक्का मदीना का उल्लेख है। कहेंगे जीवेमः शरदः शतम शृणुयामः शरदः श्रितम प्रब्रवामः शरदः शतम मदीनः। तो यहाँ पे जो मदीना शब्द आया इसी को लेकर के कह देते हैं कि वेदों में मक्का मदीना का उल्लेख है। लिखा है प्रब्रवामः शरदः शतम मदीनः, अर्थात मैं 100 वर्षों तक दीनता से रहित होकर के स्वतंत्रता पूर्वक जीऊं, ऐसी कामना की गई है। तो शरदः शतम मदीना को लेकर के ही कह देते हैं कि वेदों में मक्का मदीना आया है। और चूंकि हिंदुओं का उतना अध्ययन न रहने के कारण, अध्ययन न करने के कारण हिंदू पक्ष भी मान लेगा। वो लोग भी कह देते हैं कि हाँ भाई, इस्लाम का इतना प्रभाव है कि वेदों में मदीना आ गया। ठीक जिस प्रकार से मुस्लिम पक्ष के लोग यह दावा करने लगते हैं अपने तरफ से अर्थ बना करके, उसी प्रकार से आचार्य श्री ध्रुव राठी जी भी अपनी तरफ से अर्थ निकाल करके, जबकि वैसा अर्थ कहीं नहीं दिया है, अपने तरफ से अर्थ बना करके और दिखा देंगे कि हाँ वाल्मीकि रामायण में राम जी मांस खाते थे, सीता जी मांस खाती थी, सीता जी मांस का दान कर रही हैं, पूजा अर्चना कर रही हैं गंगा जी का। जिस प्रकार से वेदों में मदीना शब्द है, इस बात को सिद्ध करने के लिए मुस्लिम पक्ष वालों ने ढकोसला किया है, ठीक वही ढकोसला ध्रुव राठी ने वाल्मीकि रामायण को लेकर के किया है। इन्होंने वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के अध्याय 52 का श्लोक क्रमांक 89 लिया और इसका अर्थ अपने तरफ से बताया कि इस श्लोक का अर्थ है कि माता सीता जी गंगा जी से कह रही हैं कि जब मैं वापस अयोध्यापुरी में वापस लौटूंगी तो आपको हजारों मदिरा से युक्त घड़े और भात में सने हुए मांस को, इसके माध्यम से आपकी पूजा अर्चना करूंगी और आप मुझ पर प्रसन्न होइएगा। ऐसा अर्थ निकाला है आचार्य श्री ध्रुव राठी जी द्वारा विरचित रामायण से। तो ऐसा अर्थ वाल्मीकि रामायण में कहीं नहीं है। यदि आप अध्ययन करेंगे तो अर्थ इन्होंने खुद से बना के प्रस्तुत किया है। अब क्रमवार इसका खंडन करते हैं। ध्रुव राठी ने सुराघट सहस्त्रेण, इसका अर्थ क्या निकाला? सहस्त्रेण मतलब 1000 होता है, ये तो सामान्य सी बात है। सुराघट का अर्थ निकाला कि घड़े में भरी हुई मदिरा, सुराघट का अर्थ ये ध्रुव राठी ने निकाला। मांस भूतौ दनीन, इसका अर्थ निकाला इन्होंने कि भात में सना हुआ मांस। ओदन शब्द का अर्थ होता है भात, और मांस को ले लिया कि गोश्त से, कि भात में सना हुआ मांस।
माता सीता जी गंगा जी को अर्पित करने की बात कह रही हैं, जबकि यह अर्थ पूर्णतः गलत है। अब एक एक करके इसके वास्तविक और सरल और अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। सुराघट सहस्त्रेण, सहस्त्रेण मतलब 1000, इसको साइड करते हैं। सुराघट का क्या अर्थ है? सुराघट का अर्थ है सुरेषु न घटन्ते, अर्थात देवताओं में नहीं मिलता, यह सुराघट का अर्थ है। मांश भूतौ दनीन, वह पूरा है मांश भूतो दनीन। मांश भूतो दनीन में अब देखिए कितने शब्द आ रहे हैं। मां, अंश, भू, उत और ओदन। एक बार पुनः दोहराई दिए देता हूं। मांश भूतौ दनीन में 5 शब्द आ रहे हैं। मां, अंश, भू, उत और ओदन। अब इसका एक एक अर्थ समझते हैं। मां मतलब होता है नहीं, अंश मतलब होता है राजकीय भाग, भू मतलब होता है पृथ्वी या भूमि, उत का अर्थ होता है वस्त्र और ओदन का अर्थ होता है भात। चावल जब पक जाता है भात, ओदन का अर्थ है। तो मांश भूतौ दनीन का पूरा अर्थ क्या हुआ कि माता सीता जी गंगा जी से कह रही हैं कि जब मैं पुरीम पुनरुपागता, जब मैं अयोध्यापुरी वापस आऊंगी तो आपको सुराघट सहस्त्रेण, सुराघट सहस्त्रेण का अर्थ मैंने बताया सुरेषु न घटन्ते, देवताओं में नहीं मिलता, अर्थात देव दुर्लभ। मैं आपको देव दुर्लभ हजारों वस्तुएं अर्पित करूंगी, या हजारों देव दुर्लभ वस्तुओं से आपका यजन करूंगी, आपकी पूजा करूंगी। मांश भूतो दनीन का अर्थ है कि मां मतलब नहीं, अंश मतलब राजकीय भाग, भू मतलब पृथ्वी। मैं आपको ऐसी पृथ्वी अर्पित करूंगी, अर्थात ऐसा भूदान करूंगी जो राजकीय भाग से रहित हो, जिस पर कोई राज करने लगा हो, ऐसा भूमि अर्पित करूंगी। उत का अर्थ मैंने बताया वस्त्र, अर्थात वस्त्र अर्पित करूंगी। और ओदन, ओदन का अर्थ होता है चावल, भात जब पक जाता है तो भात अर्पित करूंगी। यक्षये त्वाम, अर्थात आपका यजन करूंगी, पूजन करूंगी। प्रियताम देवी, आप मुझ पर प्रसन्न होइएगा। एक बार पुनः पूरा अर्थ देखते हैं। माता सीता गंगा जी से प्रार्थना करती हैं और यह कहती हैं कि जब मैं पुनः पुरीम पुनरुपागता, जब मैं पुनः अयोध्यापुरी वापस आऊंगी तो आपको सुराघट सहस्त्रेण, देव दुर्लभ हजारों वस्तुओं, राजकीय कर से रहित भूमि, वस्त्र और भात के माध्यम से आपका यजन करूंगी। और हे गंगा माता, आप मुझ पर प्रसन्न होइएगा। यह इसका है सटीक अर्थ। यहाँ मांस खाने की कोई बात नहीं है या मांस अर्पित करने की कोई बात नहीं कही गई है। तो जो ढकोसला उन्होंने किया उसको आप समझ गए होंगे। अब अगले मंत्र पर चलते हैं। अगला मंत्र जो इन्होंने लिया है वह बृहदारण्यक उपनिषद से लिया है, उसके अध्याय 6, ब्राह्मण 4 और मंत्र क्रमांक 18 से। अब इसका क्रमवार खंडन करेंगे। गलत है। बृहदारण्यक उपनिषद के चैप्टर 6 सेक्शन 4 में श्लोक 18 को भी देख लीजिए। बताया गया है कि अगर कोई विद्वान पुत्र चाहता है तो उसे एक विगरस बैल के मांस के साथ पके हुए चावल खाने चाहिए। उसे और उसकी पत्नी को ये घी के साथ। एक और नोट करने वाली बात है, इन्होंने अपनी वीडियो में जो टैग लगा रखा है मंत्र के ऊपर कि बृहदारण्यक उपनिषद के अध्याय 6 ब्राह्मण 4 और लिखा है श्लोक 18 से लिया है। उपनिषदों में श्लोक नहीं होता है, उपनिषदों में मंत्र होता है। श्लोक और मंत्र में अर्थ मालूम ही नहीं है, दोनों में भेद पता ही नहीं है। श्लोक किसे कहेंगे, अर्थ किसे कहेंगे। और वाल्मीकि रामायण और उपनिषदों पर अर्थ करने चले हैं
छोड़िए, मंत्र पे आते हैं। बृहदारण्यक का मंत्र है यह। पहले मंत्र बता देता हूँ। कहा गया है कि अथ य इच्छेत पुत्रो में पंडितो विगीतः समितिं गमः सुभूषितां वाचं भासिता जायेत सर्वान् वेदान् अब्रवीत् सर्वमायुर्यादिते मांशोदनं पाचयित्वा सर्पिसमन्तमश्नुयतामीश्वरो जानयितवे औक्षेण वारसभेन वा। इसका अर्थ इन्होंने बताया कि यदि आपको विद्वान पुत्र की कामना है, आपको अच्छा बोलने वाला पुत्र चाहिए, मतलब कि एक प्रकार से कामना की गई है कि यदि आपको स्वस्थ पुत्र की कामना है तो पति और पत्नी को, इन दोनों को बैल का मांस खाना चाहिए, ऐसा इनका अर्थ है। जबकि यह अर्थ बिल्कुल गलत है। गीता प्रेस के बृहदारण्यक उपनिषद पुस्तक को यदि आप उठाएंगे, जो कि शांकर भाष्य है, आदिगुरु शंकराचार्य भगवान जी द्वारा विरचित है, मतलब भाष्य लिखा है उन्होंने बृहदारण्यक पे। गीता प्रेस का यदि आप उठाएंगे तो उसमें ऐसा अर्थ आप पाएंगे ही नहीं। एक बार पुनः यह इस बात की सिद्धि होती है कि इन्होंने अर्थ खुद से बनाया है। अर्थ इन्होंने यही निकाला है कि यदि आपको एक प्रकार से स्वस्थ पुत्र की कामना है तो पति और पत्नी इन दोनों को बैल और सांड का मांस खाना चाहिए। इन्होंने जो यहाँ पे एक शब्द आया है औक्षेण और वारसभेड़ करके, मतलब कि उक्षेण और वृषभ, यह मूल शब्द है। तो इसका उक्षेण और वृषभ शब्द का अर्थ इन्होंने निकाला है सांड और बैल, इसका अर्थ निकाला है इन्होंने। जबकि ऋषभ एक प्रकार की औषधि का नाम है। ऋषभ बैल को कहते हैं, ठीक है, लेकिन जो ऋषभ है वो औषधि का नाम है। यहाँ पे ऋषभ औषधि का नाम है, ये कहाँ लिखा है? तो इसका प्रमाण मैं दे रहा हूँ। ऋषभ एक औषधि का नाम है, इसको प्रमाणित कर रहा हूँ। ऋषभ नाम की औषधि का उल्लेख आयुर्वेद के अंतर्गत एक पुस्तक लिखी गई है। आयुर्वेद में एक प्राचीन एवं प्रमाणिक ग्रंथ है, सुश्रुत संहिता नाम है उसका। सुश्रुत जी ने इसकी रचना की है। तो आयुर्वेद के अंतर्गत सुश्रुत संहिता के सूत्रस्थान नामक प्रथम खंड के 38वें अध्याय के, जिसे इस 38वें अध्याय को द्रव्य संग्रहणी अध्याय के नाम से भी जाना जाता है, इसमें 37 द्रव्य गणों का समूह बनाया गया है, जिसके अंतर्गत इस ऋषभ नामक औषधि का उल्लेख है। तो इस सुश्रुत संहिता से इस बात की पुष्टि होती है कि ऋषभ एक प्रकार की औषधि का नाम है। भला मांस खाने से स्वस्थ पुत्र की उत्पत्ति कैसे होगी? ऋषभ एक औषधि है जिसके सेवन से बताया भी गया है कि वीर्य आदि की अधिकता होती है इसका सेवन करने से, ऋषभ नामक औषधि का। तो यहाँ पे जो वार्षभेण शब्द आया है करके, वहां पे उसका अर्थ है ऋषभ नामक औषधि का सेवन करने के लिए कहा गया है पति और पत्नी को। तो जो ऋषभ है वह औषधि है, इसका उल्लेख हमें सुश्रुत संहिता के अंतर्गत मिला 38वें अध्याय में। एक और जगह से प्रमाणित करता हूं कि ऋषभ एक औषधि का नाम है। भाव प्रकाश नामक ग्रंथ है। भाव प्रकाश नामक ग्रंथ में भी इस ऋषभ नामक औषधि का उल्लेख आया है, जिसमें बताया गया है कि यह ऋषभ नामक जो औषधि है वह हिमालय पर मिलती है। इसकी जो पत्तियां होती हैं छोटी छोटी होती हैं, और इसको ऋषभ नाम देने का कारण यह रहा कि इसकी पत्तियों की जो आकृति होती है वह ऋषभ यानी बैल के सींग के समान होती है, इसलिए इसका नाम ऋषभ पड़ा है। और ऋषभ एक औषधि है, तो यहाँ पे ऋषभ नामक औषधि खाने की बात की गई है बृहदारण्यक उपनिषद में। अतः जितना भी अर्थ, जितना भी ढकोसला इन्होंने अपने इस वीडियो के अंतर्गत किया है वो सब गलत है। ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण मैं ले नहीं रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा पड़ जाएगा, इसलिए इन दो
एक श्लोक और एक मंत्र को आप लोग के समक्ष मैंने रखा और अब यह स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पे इन दोनों एक श्लोक और एक मंत्र में कहीं भी मांस खाने के लिए प्रेरित नहीं किया गया है। और पूरे वाल्मीकि रामायण में ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं है कि भगवान श्री राम और माता सीता मांस का सेवन कर रहे थे। यह केवल और केवल एक साजिश है कि किस प्रकार से अपने सत्य सनातन इस वैदिक धर्म को नीचा दिखाया जाए। केवल एकमात्र साजिश है यह, और ढकोसला फैलाने का काम ध्रुव राठी का यह वीडियो करता है। अतः इन सब भ्रांतियों से हमें बचना चाहिए, अधिक से अधिक अध्ययन करना चाहिए ताकि कि हम अपने सत्य सनातन वैदिक धर्म को जान सकें। महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी कहा था कि वेदों की ओर लौटो, वेदों का अध्ययन करना चाहिए हमें, लेकिन धीरे धीरे लोग छोड़ते जा रहे हैं। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती के इस वाक्य को कि वेदों की ओर लौटो, इसका पालन हमें करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। हरि ओम सर्वेभ्यः।